नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी क्लासेस में। इस सीरीज़ में हम लोग ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आज पहला शिफ्ट का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से रीजनिंग का है, कथन कारक वाला। तो प्रश्न है, सब्जियों के 20 डिब्बे का कुल भार बताना है और हर एक डिब्बे का भार जो है बराबर है। पहला कथन बोलता है कि पहले 10 डिब्बे में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार का 10 kg है। यानी 10 डिब्बा के बारे में बता रहा है कि हर एक डिब्बा का 1/3 भाग 10 kg है। तो एक डिब्बा 30 kg का हुआ, 10 डिब्बा का वजन 30 kg। अगला 10 डिब्बा के बारे में बोल रहा है कि 6 डिब्बे का भार जो है 4 डिब्बे के भार से 40 अधिक है। तो यहाँ से 10 डिब्बे का भार पता चल गया। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों के मिलाने के बाद हमको आंसर का पता चला, इसलिए ऑप्शन होगा कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। यानी कि मास का रेशियो उसके परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या का रेशियो निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, तो 1/8 आंसर, या फिर परमाणु द्रव्यमान का 2/16, दोनों से 1/8 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका आंसर चाल होगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करता तो या तो स्थिर रहेगा या फिर एक समान चाल से चलेगा। यहाँ चाल में निरंतर परिवर्तित होगा कब, जब असंतुलित बल लागू होगा तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर है इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो जो अपने पास 18वें ग्रुप है हीलियम नियन आर्गन वाला, उसी को इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय तत्व जो कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेता है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा जो है पूर्ण होता है, इसीलिए इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलाता है, उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी बताना है। तो सबको सेम यूनिट में करेंगे। तो चाल जो है 15 मीटर पर सेकेंड है दिए हुए, तो इसको चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकेंड में जाना होता है तो 5/18 से। तो इसका आंसर 5 से 3 बार में 54 किलोमीटर, और टाइम 3 घंटा 20 मिनट है, यानी कि 3 20/60, यानी कि 3 1/3, 3 3 9 1 10/3। तो चाल इंटू समय से दूरी पता चलेगा। तो चाल 54 था और टाइम आ गया 10/3 घंटा, तो 18 से कटेगा। अपने पास इतना आ गया था, 54 मीटर था चाल और 10/3 घंटा था टाइम। तो 3 से 18 बार में तो 180, 18 × 10 180 किलोमीटर। अपना आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज। तो वेट जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का जो वैल्यू है, गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू, उसका मान होता है F G(m1 m2/r², जहाँ m1 पहला ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरा का। तो जब एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी होता है तब इतना दूर को हम छोटा वाला g बोलते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी होगा और दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट होगा और उस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को वेट बोलते हैं। यानी कि F यहाँ से आ जाएगा mg, और इसी वेट को हम F को वेट बोलते हैं। यहाँ g का
जी कांस्टेंट होता है और ई जी छोटा जी भी कांस्टेंट होता है। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। और जी फोर्स ड्यूटी ग्रेविटी यानी कि अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका होता है। इसका वैल्यू 9.8 मीटर और इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोर्ड मास का है। तो बोर्ड मास सॉल्व करने के लिए यहाँ लाइन को सबसे पहले बगैर साइन का यूज किए हुए यानी ब्रैकेट के अंदर का हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 9 + 6 माइनस 7 और 5 12 12 नेगेटिव में है तो दोनों -6 9 6 15 -12 यानी कि इतना से इतना आ गया 3। इसके बाद 12 - 3 9 और 9 और 15 24 24 में 3 से डिवाइड देंगे तो होगा 8 और इसके बाद फिर 56 में डिवाइड देना है तो 7 टाइम्स यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन AQ BQ। तो अपने पास एक फार्मूला होता है जब A + B + C = 0 होता है तो AQ + BQ + CQ = होता है 3ABC। तो मान लीजिए कि A - B A है, B - C B है और C - A C है। अगर तीनों को ऐड करके देखिए तो तीनों को ऐड करने पे सबका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ -B से +B कटेगा, A - B + B - C + C - A। तो -A से +A, -B से -B +B -C से +C यानी कि A + B + C = 0। तो ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं 3 A - B B - C और C - A और नीचे भी उतना ही लिखा हुआ है यानी कि दोनों कट के 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? तो इनमें से 92 61 जो है 21 का क्यूब होता है और ये वाला 20 का। 2 ऑप्शन सही था इसीलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। सबको इसका नंबर मिला होगा। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, सब साइंटिस्ट का नाम है। विराट कोहली क्रिकेट खिलाड़ी है अपने कैप्टन और ग्राहम बेल भी साइंटिस्ट का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 × 2 वर्क डन का वैल्यू पूछा है चार्ज पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन = होता है QV चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का वैल्यू है 4 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 18। तो 18 × 4 72 आंसर ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का है। तो सेक स्क्वायर का हम सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस सेक स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है। सेक स्क्वायर की जगह यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर = 1 होता है। 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 + 10 स्क्वायर। तो 1 + 10 स्क्वायर का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 + 10 4 + 2 10 स्क्वायर और माइनस में है यहाँ भी आएगा ब्रैकेट के अंदर 1 + 10 स्क्वायर। तो ब्रैकेट हटेगा तो E -1 में चला जाएगा जिससे E कटा जाएगा और E भी 10 स्क्वायर है माइनस में तो इससे 1 10 कटा जाएगा। तो 10 4 + 1 10 4 का वैल्यू
16 का वैल्यू, जो पहले से वैल्यू 3 था वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर घूर्णन करते हैं तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ होता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय जो अपना ये ऑप्शन सही है वो, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल में वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर जो वस्तु पर फोर्स लगती है केंद्र की तरफ, उसको अभिकेंद्रीय फोर्स बोलते हैं। अपकेंद्रीय जो होता है, अजड़त्वीय फ्रेम में अभिकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत फोर्स जो लगता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है कपड़ा सुखाने का मशीन, क्रीम निकालने वाला मशीन। और अभिकेंद्रीय का एग्जाम्पल है जो मौत का कुआं वाला है, वो अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। तो कोडाईकनाल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसमें x का वैल्यू बताना है। तो एक थ्योरम है जिसमें वृत्त के एक ही चाप द्वारा बनाया गया कोण अलग में सेम ही होता है। जैसे ये कोई चाप है वृत्त का यहाँ से यहाँ तक, इसके द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण अगर जितना वैल्यू होगा x होगा, तो इसी परिधि द्वारा वृत्त के किसी और परिधि पे, इसी चाप द्वारा वृत्त के और परिधि पे बनाया गया कोण भी इक्वल होता है। तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। तो हमारे d = 60 दिए हुए कथन 2 में, और c में पिक्चर बनाए हुए है एक ही जीवा द्वारा, तो उसके परिधि पर बनाया गया कोण। तो दोनों मिला के हम आंसर बता सकते हैं कि ACB का वैल्यू कितना है। तो कथन 1 और कथन 2 साथ में पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग क्या है सीरीज का। तो पहला पिक्चर में दोनों को साथ है, दूसरा में उसी को अलग अलग कर दिया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 2 स्क्वायर को साथ में किए हुए है तो 2 स्क्वायर दोनों अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सोल्व करने पे एलसीएम लेंगे, नीचे में आएगा cos A माइनस cos B, और sin A माइनस sin B। ऊपर में आएगा इस दोनों का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। तो sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A दोनों मिलके 1, और यहाँ से माइनस कॉमन होने के बाद sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बचेगा, जिसका भी वैल्यू 1। तो 1 माइनस 1 ऊपर में 0 आ गया, तो पूरा टर्म को ही 0 कर देगा, तो इसका आंसर 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण से जो जितना दूरी पे रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी आगे है शेडेड पार्ट वाला, तो इसमें नज़दीक में होगा शेडेड पार्ट वाला, और दूर में है खाली पार्ट, तो दूर में खाली पार्ट वाला। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास A है और C है। तो नीचे वाला शेडेड पार्ट देख लेते हैं। नीचे वाला दर्पण से नज़दीक है शेडेड पार्ट, तो प्रतिबिंब में भी नज़दीक ही होगा, इसलिए ऑप्शन A सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारक वाला है। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए, और अवधारणा 2 है छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही क्लियर हो रहा है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है, तभी तो छात्र 1 उससे मांग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्म बॉडेड एनिमल का एग्जाम्पल पूछा है।
तो अपने पास जो दो तरह के जानवर होते हैं, एक शीत ब्लड वाला और एक गर्म ब्लड वाला। तो वार्म ब्लड वाला जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, फिश और एम्फीबियन, ये सब आते हैं। तो वार्म ब्लड का एग्जाम्पल जो होगा चिकन होता है। सॉरी, वार्म ब्लड एनिमल में मैमल्स और बर्ड आते हैं, और कोल्ड ब्लड वाले में रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फिश और एम्फीबियन ये सब आते हैं। वार्म ब्लड एनिमल उसको बोलते हैं ना जो एनर्जी जो है अपना एनर्जी फूड से ऑब्टेन करते हैं, फूड से प्राप्त करते हैं। और कोल्ड ब्लड वाला है इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक। तीन तरह का फ्रीक्वेंसी होता है ना, एक श्रव्य ध्वनि जो 20 से हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो आदमी सुनता है उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। 20,000 प्लस होता है उसको पराध्वनि, और 20,000 माइनस होता है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। तो 20,000 प्लस का जो कुछ और एग्जाम्पल है उसमें मंटिस, डॉल्फिन, कुत्ते, टोडे, चमगादड़ होते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे सुनने वाले में गेंडा, व्हेल, ऑक्टोपस और कटल फिश होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री घुमा दे रहा है, तो इसमें भी 180 डिग्री घुमाएगा, तो और बीच में लेके चला जा रहा है पिक्चर को। ऑप्शन ए सही होगा 180 घुमाने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जो लिए pH 7 से कम होता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। सबका फार्मूला भी एक बार देख लेते हैं। NH4Cl सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, NaHCO3 CO, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, धोने वाला सोडा। तो इसमें से जो pH मान कम होता है अमोनियम क्लोराइड का होता है, यानी कि अम्लीय होता है, बाकी सब क्षारीय होता है। Which union minister has launched power tax India scheme to boost power loom sector? स्मृति ईरानी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है कोई गाय बिल्ली नहीं है। अगर ये गाय है तो कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियाँ की मूछें है, मतलब जितना बिल्ली है उसको सबको मूछ है। कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ है तो ऐसे ही नहीं होगा। कुछ गायों की मूछें हैं, कुछ गायों की मूछें हैं। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर गाय यहाँ होगा तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये संभावना है लेकिन कंफर्म नहीं है, इसीलिए कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे, 1875 में किए थे। और बाकी सबका ब्रह्म समाज का 1828 में राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज का 1867 में आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का है। तो इसमें एक आगे की तरफ क्वाड्रेंट बढ़ रहा है, डबल प्लस यहाँ पे है, ये सिंगल प्लस के साथ अगला क्वाड्रेंट में गया, फिर से डबल प्लस के साथ अगला क्वाड्रेंट में। सिंगल प्लस के साथ अपना ऑप्शन जो होगा उसमें सिंगल प्लस के साथ और उसके नीचे वाला क्वाड्रेंट में, यानी कि या तो ऑप्शन ई होगा नहीं तो ई होगा। एक और देखते हैं, ट्रायंगल वाला को मैच कराते हैं। ट्रायंगल वाला नीचे है, अगला क्वाड्रेंट में गया, 90 डिग्री ऊपर की तरफ घूम रहा है, घड़ी के उल्टा दिशा में। इसमें इधर फिर ऊपर, यानी कि अगला बार ऐसा शेप में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का अपने पास फार्मूला होता है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2। तो वाटर मॉलिक्यूल कितना है 10 वो है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है और धारणाएं हैं घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर। यहाँ पे बोल रहा है कि सतत विकास के लिए ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है विकास के लिए। तो यहाँ धारणाएं में दिया है बल्ब चेंज करने के लिए और वृक्ष लगाने के लिए, जिसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए न 1 न 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। किस ऊतक के कारण जो है फ्लेक्सिबिलिटी होता है पौधे में, तो कोलेनकाइमा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं जो है लोहा है और कुछ लोहा जो है भारी है। निष्कर्ष में सभी लोहे धातुएं हैं, सभी लोहे धातुएं हैं तो नहीं, सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी नहीं, कुछ हैं, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 दोस्त के बीच केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है, केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे, तो इस सब का एलसीएम कितना होगा 24। तो 8 है कि 3 बार में 6 चौक 24, 12 दूना 24 और 2 से ऊपर 5 दूना 10 और 12 दूना 24, 4 3 7 2 9 19/24 और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 24 में से 19 माइनस होगा तो 5/24, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाइप को इतना, पी का अल्फ़ाबेट होता है 16, सबका अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, पी का 16, आई का 9, पी का 16, ई का 5, तो एस का 19 अंतिम अक्षर से पूछा है, तो एन के लिए 14 आएगा और सबसे लास्ट में 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं विपरीत दिशा से 2 गाड़ी आ रहा है, दोनों का लंबाई दिया हुआ है, 9.3 सेकेंड में पार कर जाता है, तो स्पीड बताना है। यहाँ पे सब में आवर है, किलोमीटर पर आवर, आवर नहीं दिया हुआ है, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ लेंगे, दोनों को दूरी उतना तय करेगा, तो 5 5 10, डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं होगा, 7 2 9 1 10, 5 5 10 1 11, 1 1 2 1 310 आ गया दूरी टोटल, इसमें भाग देना होगा 9.3 से, इतना मीटर पर सेकेंड से, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमको गुना करना पड़ेगा कितना से 5/18 कि 18/5 से, 5/18 से, तो इससे 3 टाइम्स में और 1 डेसिमल के चलते ऊपर में 10 और यहाँ मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में जाना है ना, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से करते हैं, 3 टाइम्स 3 से 6 और यहाँ पे 600/5 आया है, 1 जीरो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ बचा हुआ था, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रीडिंग पुरस्कार किसे चुना गया है। मार्क टूली को 2018 वाला था, अभी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट आविष्कार विनोद दुआ को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, तो आयरन को लैटिन से लिया गया है, बाकी सब और एग्जाम्पल होता है 11 जो अपने पास तत्व है लैटिन से लिया गया है, जिसमें सोडियम पोटेशियम
उसके बाद आयरन, कॉपर, Ag, सिल्वर, सिल्वर के बाद Sn टीन, एंटीमनी, टंगस्टन, गोल्ड Au, पारा Hg और Pd। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो अभाज्य संख्याओं का युग्म जो संख्या अभाज्य हो और जिनके बीच गैप जो हो 2 नंबर का हो, यानी कि 71 और 2 73। इसमें 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है और इसमें भी 4 का गैप है, 2 का गैप इसमें है। तो अभाज्य संख्या का युग्म वही होता है जिसमें दो अभाज्य संख्या जिसके बीच डिफरेंस जो हो 2 का होता है, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें त्रिभुज की गिनती करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। वैसे अगर एक बेस पे एक लाइन खींच देता है तो 1 और 2 और 1 3 बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ऐसा ऐसा अपने पास कितना ट्रायंगल है उसको गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 7 तो ऐसा ही ट्रायंगल हो गया। 7 गुना 3 21 ट्रायंगल। बाकी एक बड़ा बड़ा कहीं कहीं बन रहा है, जैसे एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो 24 तो यहीं पे हो गया है। और देख लीजिएगा कहाँ पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइज एग द जीमोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द, यूटेरस में होता है। हिंदी मीडियम वाला इसका यूटेरस मतलब गर्भाशय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 17 में लॉस वेगस में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? 16 पदक जीते थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। जो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, उसका फार्मूला होता है R = ρL/A। रो है जो कंडक्टर का मटेरियल है, उसका प्रॉपर्टी, L है लेंथ और A है क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें प्रेशर कहीं नहीं है, बाकी 3 चीज़ तो है, मटेरियल है, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अपना आंसर प्रेशर होगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कारें जीप है, सभी कारें जो है जीप है और सभी जीप जो है 4 पहिया है। सभी 4 पहिया कारें हैं नहीं होगा, सभी कारें 4 पहिया होगा लेकिन सभी 4 पहिया कारें नहीं है। कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जीप है, तो 2 है, 2 सही है। तो अपना आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2। एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क, और जो ऑप्शन है इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव्ड ग्रीन कवर। इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस इन एयर पोल्यूशन, मतलब दोनों बात सही बता रहा है कि इकोलॉजिकल पार्क से ग्रीन कवर प्रदान करता है और एयर पोल्यूशन को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos स्क्वायर प्लस 1/cosec, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी इतना दूर का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू अपने पास 17 और 1 18 आ गया। तो x स्क्वायर का इसका स्क्वायर करने पे 324, अपना ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 इंटलेट पाइप है, ए जो है 22 घंटे में भर सकता है, बी 33 घंटे में भर सकता है। अब दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 22 दिया दोनों। 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया है, तो मान लीजिए कि 3 घंटा और अगर ए चालू रहता तो 3 घंटा में कितना पानी भरता, तो 3 3 9 75, कुल मिला के 75 काम करना है। अब ए और दोनों पूरा टाइम काम करेगा,
तो 15 × 5 = 75, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है। 30% फिनिशिंग पर लगाया है, 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में, मतलब 50% खर्चा कर दिया है। तो बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है? तो 25,000 का 50% निकाल लो, जो बचा हुआ है 30% और 20%। 50% तो खर्चा कर दिया है, तो 50% उसके पास बचा हुआ है 50/100, 25,000 का, यानी 25,000 का 1/2 करना है, तो 12,500। अगला क्वेश्चन, 144 में बेचने पर अनुराग को क्रैमल पर 1/7 की हानि होती है। मतलब कि क्रैमल अगर 7 होगा तो उस पर लॉस जो है 1 होता है। तो लॉस 1 है, यानी बेचा होगा 6 रुपये में। और जो शुरू में बताया है 144 में बेचा है, यानी 6 का वैल्यू जो है 144 दिए हुए हैं, यानी 1 का वैल्यू होगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 का वैल्यू 24। तो इसका क्रैमल कितना होगा? तो 24, और यहाँ पे क्रैमल 7 था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 क्रैमल था। एक 168 क्रैमल था अपने पास, याद रखिएगा 168 क्रैमल था, और इसको बेचा है फिर से। नया सेलिंग प्राइस जो है विक्रैमल 189 है। तो अपने पास जो प्रॉफिट है कितना हुआ? 2 जोड़ेंगे तो 70, 10 80, यानी 12 और 9 21 का प्रॉफिट है। और क्रैमल कितना है? 168 गुने 100, तो 8 बार में, यानी कि 25/2, 25 चौके 25, 4 दूना, तो 25/2 12.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A clock is fixed horizontal table at 3 PM, minute hand is positive towards north। मतलब एक क्लॉक है, उसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स किया गया है, और 3 बजे जो है 3:40 में इसका मिनट हैंड है, वो बताना है कहाँ पे है। और 3 बजे इसका मिनट है, 3 बजे रहता है 12 पे मिनट हैंड, और ई जो है नॉर्थ में है। तो 3:40 यानी पी 8 पे जब मिनट का कांटा होगा तब कहाँ होगा? तो 60 डिग्री इधर, नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्री। आगे का क्वेश्चन अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे 5100 तक। इस पार्ट में इतना ही है।